सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने ये मान लिया है कि यह कत्ल उसने किया। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले फॉरेंसिक अधिकारियों के हवाले से यह खुलासा हुआ है। यह सूत्रों के हवाले से आज की बहुत बड़ी खबर है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने यह स्वीकार किया है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया, उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले अधिकारियों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब का यह कबूलनामा और यही पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बहुत जरूरी थी नार्को टेस्ट के लिए और इस रिपोर्ट में श्रद्धा का मर्डर करने वाली बात उसने कबूल कर ली है। 1 तारीख को यानी कि कल नार्को होना है। आफताब को श्रद्धा का मर्डर का कोई अफसोस नहीं है, यह भी इस रिपोर्ट में है कि उसको कोई मलाल नहीं है कि उसने जो किया वो कुछ गलत किया। जंगल में श्रद्धा के शव के उसने टुकड़े फेंके, शरीर के टुकड़े किए, 35 टुकड़े किए, फ्रिज में रखे, उसके बाद जंगल में फेंके। यही पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट में है। सूत्रों के हवाले से यह खबर। आफताब ने आत्मविश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंट था, उस कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ उसने सारे के सारे जवाब दिए कि उसने जो कुछ किया वो उसके हिसाब से उसने सही, उसको अफसोस मलाल जरा भी नहीं था। आत्मविश्वास के साथ वो सारे जवाब दे रहा था। जो जो सवाल उससे पूछे जा रहे थे सारे सवालों के उसने जवाब दिए हैं। ये पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसी रिपोर्ट से आगे नार्को में यही रिपोर्ट आगे जानी है और अब नार्को इसका होना है। लेकिन आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि, और सिर्फ यही नहीं, इसने कई लड़कियों के साथ इसके रिश्ते थे। यह बात भी उजागर हुई, यह बात भी सामने आई 1 दिसंबर का दिन जब इसका नार्को टेस्ट होना है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट में क्या है, आप विस्तार से बताएं पहले। देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट पुलिस ने इसलिए कराया था कि पुलिस को यह लग रहा था कि कहीं ये गुमराह तो नहीं कर रहा, कहीं जांचकर्ताओं को ये अपने किसी साजिश के तहत जो जानकारियां दे रहा है गलत तो नहीं दे रहा। लेकिन जब पॉलीग्राफी टेस्ट हुई तो उसमें देखिए, एक तो उसने जो पुलिस के सामने इकबालिया बयान दिया था वही उसने किया। उसने जुर्म जो कत्ल किया है उसकी बात मानी, नंबर 1। नंबर 2, उसने वो बात मानी कि उसने कत्ल करने के बाद टुकड़े करके जो महरौली के जंगल है वहां पर लाश के टुकड़े फेंके। तो इस तरीके से पुलिस की टीम लगातार उससे 18 मई को क्या कुछ हुआ था वो जानने की कोशिश की गई थी एक्सपर्ट के द्वारा। और सबसे बड़ी बात जो पुलिस यहां पर एक चीज और जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसने जो कुछ भी किया इसकी साजिश पहले रच ली थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये बात अब आ रही है कि 3 और 4 मई के आसपास राजीव झगड़ा हुआ था। झगड़ा हमेशा होता रहता था, लेकिन 3 और 4 मई का जो झगड़ा था उसके बाद ये तय हुआ था कि श्रद्धा जो है वो मूव ऑन करेगी, आगे बढ़ेगी। अब वो आफताब के साथ अपने रिलेशन को आगे कैरी नहीं करेगी। क्या इसी के बाद उसने कत्ल की इस पूरी साजिश को रची या इससे भी पहले रच ली थी? क्योंकि साजिश की बात तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आई है, तो सामने आ रही है। लेकिन ये पॉलीग्राफ टेस्ट में उसका कबूलनामा ये कितना बड़ा सबूत है उसके खिलाफ? क्योंकि मैं ये इसलिए क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पुलिस के सामने जो इकबालिया बयान जारी किया जाता है वो कोर्ट के सामने मुकर जाते हैं, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में इसका कबूलनामा कितना स्ट्रांग पॉइंट? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट हो या पुलिस के सामने हो, ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, ये नहीं माने जाएंगे। लेकिन जब लगातार बार बार अगर आरोपी एक बात को कबूल करता है और वो उन्हीं जगहों की तरफ इशारा करता है जो पूछताछ में उसने कहा था और वहीं से पुलिस को अगर सबूत मिलते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इन सारे सबूतों को पुलिस जोड़ करके आगे बढ़ती है। अब उसने जो कुछ भी पुलिस को बताया था वही चीजें ज्यादातर मिलती जुलती उसने पॉलीग्राफ में बताया है। अब उन्हीं जगहों से जब पुलिस को सबूत भी मिल रहे हैं और उनकी जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तो ये फाइनली पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित होंगे जब पुलिस इस केस में चार्जशीट करेगी। जांच पॉलीग्राफी के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि जो उसकी जांच की दिशा है, जहां पर वो लगातार पिछले 18 दिनों से तलाशी कर रही है, क्या वो जगह सही है या फिर गुमराह कर रहा था उन्हें। लेकिन पॉलीग्राफी में भी घुमा फिरा के वही बातें आई हैं जो उसने पहले पुलिस के सामने रखी थी। तो अब पुलिस जो है वो ये मान के चल रही है कि जिन जगहों पे उसने जो भी बरामदगी की है, एक पॉजिटिव साइन आ रहा है पुलिस के पास कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, जो उसके घर से खून के कतरे मिले हैं, जो पुलिस ने टुकड़े बरामद किए हैं, जो हथियार बरामद किए हैं, उनके तो ये इसके खिलाफ एक बड़ा सबूत माने जाएंगे। लेकिन हिमांशु, आप ये भी बताएं कि अब चूंकि नार्को टेस्ट का इंतजार है, मैं आपके पास लौट रहा हूं क्योंकि कल नार्को टेस्ट है। पॉलीग्राफ टेस्ट के रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से हमने आपको बताया कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। नार्को टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण, उसमें क्या क्या होगा रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब नार्को टेस्ट का इंतजार है और पॉलीग्राफ टेस्ट में इसने ये बात कबूल की है कि उसने हत्या की, उसने मर्डर किया, उसने निर्मम तरीके से श्रद्धा को काट दिया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का ये नार्को टेस्ट कल होना है। 1 दिसंबर को उसका नार्को टेस्ट होना है और पहले ये टेस्ट उसका 5 दिसंबर को होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने 1 दिसंबर की इजाजत दे दी है। तय हुई आफ्ताब के नार्को टेस्ट की तारीख। एक दिसंबर को होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहे हैं। मशीन की मदद से आफ्ताब से जानने की कोशिश हो रही है कि वो झूठ बोल रहा है या सच। एक्सपर्ट्स की टीम सवाल पर सवाल दाग रही है और पूरी साजिश को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। इस बीच मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के नार्को की तारीख तय कर दी है। उस तारीख पर दिल्ली की अदालत ने भी मोहर लगा दी है। 1 दिसंबर ही वो तारीख है जब आफ्ताब को दवा का इंजेक्शन देकर उससे सारे सच उगलवाने की कोशिश होगी। नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी होता है। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया, लिहाजा अब उसका नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट के लिए उसे एक दवा दी जाएगी और तब वो बेहोशी की हालत में सच उगलेगा। अभी जो पॉलीग्राफी टेस्ट हमारे जो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में ये नार्को का ही प्रोसेस स्टार्ट होगा। सर सपोर्ट कर रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान? तबीयत ठीक है उसकी? तबीयत ठीक है उसकी। और सपोर्ट कर रहा है सर? ये अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है सर? सारे सेशन हुए हैं। कितने क्वेश्चन रह गए और अभी कितने? अभी ये हमारी जो एक्सपर्ट की टीम अभी ये काम कर रही है, अभी इसका बताना मुश्किल। अब ये देखते हैं कि पुलिस को अब तक क्या क्या मिला है और जांच टीम के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। आफ्ताब की निशानदेही पर 13 हड्डियां मिली हैं। श्रद्धा का जबड़ा भी मिला है। बाथरूम और किचन के अलावा CFSL को बेडरूम से भी खून के धब्बों के सैंपल मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने जंगल और आफ्ताब के फ्लैट से कुछ हथियार बरामद किए हैं। गुरुग्राम से भी कुछ बॉडी पार्ट रिकवर हुए हैं। फ्लैट से कुछ कपड़े भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस के पास कोई चश्मदीद नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इस बीच आफ्ताब को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो श्रद्धा हर हाल में आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी। 3-4 मई को दोनों अलग होने का फैसला कर चुके थे, लेकिन आफ्ताब को यह नागवार गुजर रहा था। इसी के चलते उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। जब आफ्ताब मुंबई पुलिस की पूछताछ में शामिल होने जा रहा था, तब भी उसके फ्रिज में श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े पड़े थे। जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ेगी और नए खुलासे होंगे, उम्मीद है कि आफ्ताब के नार्को टेस्ट के बाद पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत मिलेंगे। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। सूत्रों की माने तो आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूल किया है कि उसके कई और लड़कियों के साथ भी संबंध थे। दिल्ली पुलिस को उसकी नई गर्लफ्रेंड भी मिल गई है, जिसे उसने श्रद्धा की अंगूठी दी थी। यह अंगूठी उसने अपने फ्लैट पर उसे उस वक्त दी जब फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े पड़े हुए थे। तब उसने एक ऐप का इस्तेमाल करके लड़की को घर पे बुलाया। तब वो श्रद्धा की उंगली में ये जो अंगूठी थी उसने इस लड़की को दी। डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करता था। डेटिंग ऐप के जरिए ये लड़कियों से संबंध बनाता था, उनको घर पे बुलाता था। गर्लफ्रेंड को अंगूठी, फ्रिज में डेड बॉडी। आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड को पुलिस ने ढूंढ निकाला। अंगूठी बरामद, नई गर्लफ्रेंड का बयान दर्ज। श्रद्धा वालकर मर्डर में सबूतों के मोर्चे पर कमजोर दिख रही पुलिस शायद अब कुछ राहत की सांस ले सकती है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की एक अंगूठी बरामद की है। ये अंगूठी आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड से मिली है, जिसे श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने डेटिंग ऐप पर दोस्त बनाया था। पुलिस के मुताबिक मई में जब आफ्ताब के फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े रखे हुए थे, तब ये लड़की आफ्ताब के फ्लैट पर भी आई थी। श्रद्धा की बॉडी के जब आफ्ताब टुकड़े कर रहा था,
तो श्रद्धा ने एक अंगूठी पहन रखी थी। आफताब ने श्रद्धा की उंगलियों से वो अंगूठी निकाल ली थी। जिस वक्त श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखे थे, उसी दौरान आफताब ने एक दूसरी गर्लफ्रेंड को उस फ्लैट में बुलाया था और श्रद्धा की अंगूठी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को दी थी। दिल्ली पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या गला दबाकर की थी और फिर एक क्राइम सीरीज डायरेक्टर के जरिए उसे शव को टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगाने का आइडिया आया। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की बॉडी काटने में कई हथियारों का प्रयोग किया था। उनमें से एक आरी बरामद करने में पुलिस कामयाब रही है। इस बीच श्रद्धा केस का लिंक गुजरात से जुड़ रहा है, जहां चुनावी सरगर्मी चरम पर है। फैजल मोमिन नाम के एक ड्रग पेडलर को सूरत से गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फैजल वसई का रहने वाला है और सूरत में छिपा था। दिल्ली आने से पहले आफताब और श्रद्धा वसई ही रहा करते थे। वसई पुलिस सूत्रों के मुताबिक फैजल मोमिन का आफताब से कनेक्शन है। दिल्ली से अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा, ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो सिर्फ एक नहीं, कई कई लड़कियों के साथ इसके संबंध की बात सामने आई है। श्रद्धा की उंगली पर जो अंगूठी थी, वो अंगूठी भी इसने उस गर्लफ्रेंड को दे दी। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, कई लड़कियों के साथ इसके संबंध थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे दें। और पॉलीग्राफ टेस्ट में भी इस बात को इसने कबूला है। वहां पर इसने स्वीकार किया है कि इसके बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध थे। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ लगातार बने। हिमांशु, लगभग कितनी लड़कियों के साथ संबंध थे, कितनों तक पुलिस अब तक पहुंच पाई है और क्या क्या पुलिस को उन गर्लफ्रेंड से अब तक पता चल पाया है इसके बारे में? देखिए, जो तमाम इसका जो फोन बरामद हुआ तो पुलिस ने इसके फोन से कई सारे डिटेल निकाले और उस डिटेल में वो डेटिंग एप्स के बारे में पुलिस को पता लगा। और जब पुलिस ने डेटिंग एप्स को खंगाला तो पुलिस को ये पता लगा कि सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि कई दूसरी लड़कियों से भी इसके रिलेशन रहे हैं। और इसके बाद पुलिस ने अलग अलग डेटिंग ऐप के प्लेटफॉर्म्स को चिट्ठी लिखी है, उनसे जानकारी मंगा रहे हैं कि कितनी लड़कियों से, और जो पूरी चैट थी उस चैट को मंगाने की कोशिश पुलिस कर रही है ताकि रिट्रीव करके वो चैट जब पुलिस को मिलेंगे तो किस तरीके की बातचीत होती थी ये भी पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। अब तक की जानकारी में करीब 15 से ज्यादा लड़कियों की लिस्ट पुलिस को मिल चुकी है, जिनके बारे में पुलिस अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी पुलिस को इंतजार है उन तमाम डेटिंग ऐप के रिस्पांस का, जहां पे उसके मोबाइल से पुलिस को जानकारी मिली है। सूत्रों के जरिए पुलिस उन सभी से जब जानकारी मंगा लेगी तो उसके बाद जब पुलिस को यह लगेगा कि हाँ, इस लड़की का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि चैट जब रिट्रीव होगा तो किस तरीके की बातचीत होती थी, ये सब समझने के बाद पुलिस ने उसमें से जो भी जरूरी लगेगा उनकी स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करेगी। और ये कई सारी चीजें हैं जो देखिए पहले पूछताछ में भी ऐसी चीजें सामने आई थी निकल करके, इसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट में भी ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो पुलिस अब इस दिशा में भी जांच आगे बढ़ा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी ही जो डेटिंग एप्स हैं उनसे पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस दिशा में पुलिस की जांच भी आगे बढ़ेगी। श्रद्धा वालकर केस में आरोपी आफताब पूनावाला की दूसरी गर्लफ्रेंड पूरी तरह से सदमे में। आफताब ने इस लड़की को उस समय मेहरौली वाले फ्लैट में मिलने के लिए बुलाया था जब फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े हुए रखे थे। पेशे से साइकोलॉजिस्ट इस लड़की को यकीन नहीं हो पा रहा है कि आफताब ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो उससे तो बिल्कुल अलग रूप में मिला हुआ था। दिल्ली पुलिस को एक के बाद एक कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे लग रहा है कि आरोपी आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर का कत्ल आवेश में आकर नहीं, सोच समझकर की गई प्लानिंग के बाद किया था। पुलिस को पता चला है कि 3 साल से आफताब के साथ लिव इन में रह रही श्रद्धा ने आफताब की मारपीट से तंग आकर अलग होने का फैसला कर लिया था, जो कि आफताब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज तक को दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल ने बताया है कि दरअसल श्रद्धा आफताब से दूर जाना चाहती थी और ये बात आफताब को नागवार गुजरी, इसलिए उसने श्रद्धा की हत्या की और बॉडी के कई टुकड़े कर दिए। दरअसल 4-5 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच काफी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद श्रद्धा ने पूरी तरह मन बना लिया था कि वो आफताब से दूर हो जाएगी। ये बात श्रद्धा ने आफताब को भी बता दी थी, जिसके बाद से ही वो काफी गुस्से में था। दिल्ली पुलिस को शक है कि सोची समझी साजिश के तहत आफताब ने श्रद्धा की हत्या की।
इसके अलावा हत्या के बाद इंटरनेट पर काफी कुछ सर्च किया था आफ्ताब ने, जो संदेह के दायरे में है। आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल करके बम्बल ऐप के जरिए एक नई गर्लफ्रेंड बनाई। उसे फ्लैट पर मिलने बुलाया तो उसने श्रद्धा की अंगूठी गिफ्ट कर दी। ये अंगूठी आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद उसकी उंगली से उतारी थी। दिल्ली पुलिस को ये शक है कि जिस दौरान श्रद्धा के पिता ने मुंबई में मिसिंग की कंप्लेन कराई थी और मुंबई पुलिस जब आफ्ताब से पूछताछ कर रही थी और आफ्ताब मुंबई पुलिस को गुमराह कर रहा था, उस दौरान भी आफ्ताब के फ्लैट में उस फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े रखे हुए थे। पुलिस ने इन अफवाहों का खंडन किया है कि हिंदू लड़कियां ही आफ्ताब के निशाने पर थी। बम्बल से बनी आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड हिंदू नहीं है, वो किसी और धर्म को मानने वाली है। अभी तक दिल्ली पुलिस को आफ्ताब की निशानदेही पर 13 हड्डियां और एक जबड़ा मिला है। आफ्ताब के फ्लैट के बाथरूम और किचन के अलावा CFSL को बेडरूम से भी खून के धब्बों के निशान मिले हैं। पुलिस ने जंगल और आफ्ताब के फ्लैट से कुछ हथियार बरामद किए हैं। शक है कि इनका इस्तेमाल श्रद्धा की बॉडी को काटने में किया गया। फ्लैट से कुछ कपड़े भी बरामद किए गए हैं। ये सभी CFSL को जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये सभी कितने पुख्ता सबूत हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास कोई चश्मदीद नहीं है। ये इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत है। हिमाचल में आफ्ताब से मिले बद्री की भूमिका भी पुलिस को संदिग्ध नहीं लग रही है। उसने बस मेहरौली में आफ्ताब को फ्लैट दिखवाया था। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने गूगल पे, पेटीएम, बम्बल डेटिंग ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चिट्ठी लिखकर आफ्ताब के अकाउंट्स की डिटेल मांगी है। कुछ ऐप्स डिटेल दे भी चुके हैं। पुलिस के सामने एक परेशानी ये भी है कि आफ्ताब बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ लगता है। बिना कोई घबराहट दिखाए पूछे गए सवालों का फौरन जवाब दे देता है। अब पुलिस को आफ्ताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के नतीजों का इंतजार है। पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। नार्को 1 दिसंबर को करवाया जाना निश्चित हुआ है। कि दिल्ली पुलिस चाहती है कि अब पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। नार्को के प्रोसेस के बाद उस इंटेरोगेशन में जो भी चीजें अब तक वो नहीं निकाल पाई है, वो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस के रूप में आगे बढ़ाए और इंटेरोगेशन में मजबूती के साथ आगे बढ़े। पुलिस ने साफ कर दिया है कि आफ्ताब के माता पिता उसके रडार पर बिल्कुल नहीं है। आरोपी आफ्ताब ने हत्या करने के बाद अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया था। उनका श्रद्धा वालकर हत्याकांड में कोई रोल नहीं है, जैसा कि श्रद्धा के पिता ने आरोप लगाया है। उधर आफ्ताब की वैन पर अटैक करने से हमलावरों को रोकने वाले जांबाज पुलिसकर्मियों को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने नगद इनाम देकर सम्मानित किया है। आफ्ताब पर हमले के 6 आरोपियों में से 2 पर कई मामले दर्ज हैं। ये दोनों एक गैंगस्टर के गुर्गे हैं और नशेड़ी किस्म के हैं। दिल्ली से वरुण सिन्हा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।